ठीक है। लिख लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। गुड इवनिंग राजेंद्र जी, गुड इवनिंग। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में मतलब क्या क्या हो सकता है। आपके पास मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा, जिसको आप मूलधन बोलते हैं, मूलधन बोलेंगे। उसके बाद आपके पास दर होगा, है ना। दर होगा जिसको आप रेट बोलिएगा, है ना। और समय होता है जिसको टाइम से डिनोट करते हैं। समय आपका टाइम से डिनोट करेंगे, यानी टी से डिनोट करते हैं, है ना। ये लगभग सबको पता रहता है। अब थोड़ा सा आ जाइए कि सबसे पहले कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सबसे पहले ब्याज को समझते हैं कि सर ब्याज क्या होता है, यानी हेडिंग लगा लीजिएगा सबसे पहले ब्याज। तब ब्याज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्याज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लेकिन बेसिकली आपका ब्याज तीन प्रकार का होता है ना। एक को बोलते हैं एसआई, एक को बोलेंगे सीआई, एक को बोलते हैं एमआई। एमआई नहीं पढ़े, है ना। एक होगा आपका एसआई, दूसरा सीआई, और तीसरा क्या होता है? एमआई। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं मनमाना ब्याज, है ना। मनमाना ब्याज है, ये आपका गांव घर में चलता है। ये कहाँ चलता है? गांव घर में। गांव घर में नहीं चलता है मनमाना, मतलब हाँ, सूद। सूद कहेगा 5,000 टका देंगे, एक के महीना में 5,000 का 500 लेंगे। हाँ हाँ, 5 रुपया में 6 रुपया एक के दिन में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एमआई, मतलब मनमाना ब्याज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्याज बेसिकली आपके पास दो प्रकार के हो जाएंगे। तो दो प्रकार में हम कहेंगे सर, पहला ब्याज जो होगा वो आपका साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। और दूसरा जो ब्याज होगा वो उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा कि यहां हमेशा आप सबसे पहले ब्याज कहते किसको हैं, ब्याज कहते किसको हैं। तो लिखिएगा ब्याज किसे कहते हैं, लिख लीजिए ब्याज किसे कहते हैं, लिखिएगा इंटरेस्ट। फॉर्मूला लिखते चलिए सबका, इंटरेस्ट लिखिएगा। किसी मूलधन पर, किसी मूलधन पर ब्याज किसे कहते हैं? किसी मूलधन पर, किसी मूलधन पर, मूलधन पर उक्त दिए गए वक्त में, उक्त दिए गए वक्त में, किसी मूलधन पर, इस तरह से लिखेंगे कि किसी मूलधन पर, मूलधन पर उक्त, उक्त दिए गए वक्त में, वक्त मतलब समय में, है ना। उक्त दिए गए वक्त में, वक्त में, है ना, मूलधन में वृद्धि, मूलधन में वृद्धि, वृद्धि ब्याज कहलाती है ना। क्या लिखेंगे कि किसी मूलधन पर उक्त दिए गए वक्त में मूलधन में वृद्धि क्या कहला जाएगा? ब्याज कहला जाएगा। अब होता क्या है कि मूलधन में वृद्धि ब्याज किस तरह से कहलाएगा समझिएगा। जैसे अगर मान ले कि हम बैंक में जमा किए, बैंक में आप जमा किए, मान लेते हैं कि 8,000 रुपया जमा किए, 8,000 रुपया जमा किए, और ये पैसा आपका
5 साल तक रहा। कितने साल तक? 5 वर्ष तक रहा, 5 वर्ष तक। और 5 वर्ष के बाद ये बढ़कर हो जाता है 8500 रुपया। कितना रुपया हो गया? 8500। मतलब 8000 रुपया था, 5 साल के बाद कितना हो गया? 8500। तो हम कहेंगे सर ये पैसा में वृद्धि कितने की आई? पैसा में जो वृद्धि आई वो कितने की आई? 500। यही 500 रुपया आपका क्या होगा? ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। यही ब्याज 500 रुपया इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ये जो 500 रुपया बढ़ा वो टोटल टाइम में बढ़ा, पूरा का पूरा किस में? 5 साल में। यानी आपका ब्याज वह राशि होता है जो दिए गए उक्त समय में, उक्त समय कहने का मतलब दिए गए समय कितना है आपका? 5 वर्ष है। 5 वर्ष में जो धन में वृद्धि होती है उसी को क्या बोल देते हैं? ब्याज बोल देते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपका दर। यानी आप दर किसे कहेंगे तो लगा लेंगे कि दर किसे कहते हैं। दर लिखिएगा कि दर किसे कहते हैं और दर क्या होता है? दर, रेट, रेट, रेट है ना, रेट लिखिएगा। एक किसी मूलधन पर, किसी मूलधन पर, मूलधन पर एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में प्राप्त, एक वर्ष में प्राप्त ब्याज का प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप, रूप दर कहलाता है ना। अब देखिए ये जो है ना, यही लाइन आपका पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है और यहीं से सवाल बनेगा। हम क्या कहें कि दर किसे कहेंगे तो कहेंगे किसी मूलधन पर। किस पर? मूलधन पर। यानी दर की तुलना किससे हो रही है? मूलधन से। दर की तुलना किससे हो रही है? जैसे आपको बताया ना कि परसेंटेज में कि जिस पर बोलेगा वो हमेशा कहां रहता है? नीचे रहता है। तो कहा गया किसी मूलधन पर एक वर्ष में प्राप्त ब्याज। कितने वर्ष? एक वर्ष में प्राप्त ब्याज का प्रतिशत रूप क्या कहला जाएगा? दर कहला जाएगा। जैसे एक बात बताइए, अगर बात करें कि हम कहेंगे सर अगर मेरा प्रिंसिपल, अभी तुरंत बताएं कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 8000 है और वो 5 साल में बढ़कर 8500 हो गया। 5 साल में बढ़कर कितना हो गया? 8000 से 8500 हो गया। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे आप कहिएगा सर 5 साल में, 5 साल में कितने का ब्याज मिला? 5 साल में आपके पास 500 रुपया का ब्याज मिला। 5 साल में 500 रुपया का ब्याज मिला। तो ये आपका, लेकिन दर होता कितने साल का है? 1 साल का। दर होता कितने साल का है? 1 साल का। तो हम कहेंगे कि सर 5 साल में अगर 500 रुपया का ब्याज मिला तो 1 साल में कितने का? 1 साल में कितने का ब्याज मिला होगा? 1 साल में 100 रुपया। अब इसी 100 रुपया आप कहिएगा सर दर कितना है? तो आप कहिएगा सर 100 रुपया प्रति वर्ष मेरा दर है। अगर हम दर की बात करें कि मेरा दर कितना है तो आप कह सकते हैं सर 5 साल में अगर 500 रुपया हमको मिलता है तो 1 साल में कितना मिलता है? 100 रुपया। तो मेरा दर 100 रुपया प्रति वर्ष है। दर क्या है? 100 रुपया प्रति वर्ष है ना। कितने रुपया पर है? तो 8000 रुपया पर है। कितने पर है? 8000 रुपया पे 100 रुपया प्रति वर्ष। 8000 रुपया पे 100 रुपया प्रति वर्ष है। लेकिन आपको कहें कि दर हमेशा किस फॉर्म में होगा? परसेंटेज के फॉर्म में। तो अगर इसको परसेंटेज में ले जाना है तो हम कहेंगे सर यहां दर का जो परसेंटेज आ जाएगा, 100 रुपया का ब्याज मिला कितने पर? तो कहेंगे सर 8000 रुपया पे, और परसेंटेज चेंज किससे करेंगे? 100 से करेंगे। यही आपका दर बन जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा? दर। मतलब ये 100 रुपया क्या साल का? 1 साल का। 8000 रुपया मूलधन है। मूलधन क्यों? क्योंकि दर की तुलना होगी किस पर? मूलधन पर। ब्याज की तुलना होती किस पर है? मूलधन पर। 100 से क्यों गुना कर दिए? प्रतिशत में बदलने के लिए। अब यहां से आपका जो ये बना, यानी आप कह सकते हैं कि सर मेरा फॉर्मूला बन गया दर का। दर का फॉर्मूला क्या हो गया? सर ब्याज। दर का फॉर्मूला क्या बना?
तो आप कहिएगा कि सर मेरा दर का फॉर्मूला बना ब्याज, वो भी 1 साल का। ब्याज कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का, है ना। बट्टा में हो जाएगा मूलधन, मूलधन और गुना हो जाएगा 100। दर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया कि दर बराबर ब्याज वो कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। कितने पर? मूलधन पर। 100 से क्यों गुना किया? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब क्या होता है कि आप बुक वगैरह में फॉर्मूला देखते होंगे कि दर का फॉर्मूला देखते होंगे ब्याज गुना 100, अब बट्टा में मूलधन गुना क्या? टाइम। अच्छा, टाइम से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि इस ब्याज को 1 साल बनाने के लिए टाइम से भाग क्यों देते हैं? ब्याज को 1 साल बनाने के लिए। जैसे एक बात बताइए, अभी तुरंत बताइए कि 500 रुपया अगर 5 साल में मिला तो 1 साल बनाने के लिए 5 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। तो ये टाइम से जो फॉर्मूला में जो भाग किया जाता है, ये क्यों भाग किया गया? 1 साल बनाने के लिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं पहले से, अब अगर आप ब्याज 1 साल का ले लीजिएगा तो समय से भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 5 साल का ब्याज, तो 5 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। यानी ये ब्याज हमेशा कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। हमेशा 1 साल का ब्याज पर ही प्रतिशत रूप आपका क्या कहला जाएगा? दर कहला जाएगा। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, है ना। ये बेसिकली ऊपर वाला फॉर्मूला, नीचे वाला तो याद ही रहता है, ऊपर वाला लिख लीजिए, ऊपर वाला लिख लीजिए। हेलो, कहिए। हाँ हाँ, 5 बजे वाली चल रही। ओ, हो गया ना। 1 साल का ब्याज आपका क्या कहला जाएगा? दर कहला जाएगा। मिटा दे। 6 महीना का ब्याज या दर? ब्याज तो है। देखिए, ऐसे ऐसे निकालिएगा। हम कहेंगे कि 500 रुपया आपको 5 साल में मिला ना। 500 रुपया कितने साल में? 5 साल में। तो 1 साल में कितना मिला? 1 साल में क्या टका? 100 रुपया। तो 1 साल में अगर 100 टका मिलेगा तो 6 महीना में कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपया। 3 महीना में 25 टका। उसके आधा कर दिए तो 12.5 टका, है ना। तो इस तरह से ब्याज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं कि सवाल आता किस तरह से? सवाल आता किस तरह से? अब यहां आ जाइए। एक बात बताइए, दर का फॉर्मूला अभी तुरंत बताया कि ब्याज गुना 100, अब बट्टा मूलधन गुना क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब एक बात ये बताइए कि हम कहेंगे कि सर ये 100 यहाँ पे बट्टा में आ जाता है, यही परसेंटेज ही 100 जाता है। यहाँ परसेंटेज ही वैल्यू कहाँ जाता है? 100 जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सर आर इंटू टी, आर इंटू टी बराबर SI बट्टा पी, SI बट्टा पी इंटू 100 कह सकते हैं। टी को हम कहां भेज दिए? गुना में। तो आर इंटू टी हो गया बराबर SI बटा क्या आ गया? पी इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। अच्छा, अगर आपसे हम कह दें कि ब्याज आपका कांस्टेंट हो जाए, ब्याज क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ब्याज कांस्टेंट हो जाए तो याद कीजिए कि आपको हमेशा बताते हैं कि जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए तो आपका डायरेक्ट इनवर्स होगा, डायरेक्टली होगा या इनवर्स हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी चाल समय का किस तरह का रेशियो आ जाएगा? इनवर्स वाला रेशियो चलेगा। तो चाल का उल्टा किसका रेशियो देगा? समय का। तो हम यहां पर जो कहने वाले हैं वही यही कहने वाले हैं कि अगर आपका ब्याज कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे सर रेट इनटू टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा मूलधन। अगर क्या कांस्टेंट हो जाए? ब्याज। अगर आपका ब्याज कांस्टेंट हो जाए तो रेट और टाइम का इनवर्स रेशियो कौन देगा? मूलधन। मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब इस पर सवाल कैसे आता है लेके चलते हैं।
अब सवाल इस पर आता कैसे है देखिएगा, मिटा दे, चलिए लिख लीजिएगा आप क्वेश्चन इस पे लिखिए टाइप 1। अब टाइप बाय टाइप पहले बता देते हैं, उसके बाद सवाल पे चल जाएंगे, है ना। टाइप 1 लिखिएगा, लिखेंगे किसी धन पर किसी धन को 3 भागों में बांटकर, किसी धन को 3 भागों में, 3 भागों में, किसी धन को 3 भागों में, है ना, किसी धन को 3 भागों में बांटकर 4% 5% तथा 6% की दर पर क्रमशः 1,2 तथा 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है, तथा समय के अंत में प्राप्त ब्याज आपस में बराबर होते हैं। समय के अंत में प्राप्त ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो मूलधन का अनुपात क्या होगा, तो प्रत्येक धन का अनुपात क्या होगा या मूलधन का अनुपात क्या होगा, तो प्रत्येक धन का अनुपात क्या होगा। लिख लीजिए, सवाल लिखिए तो लिख लिया। क्या कहा कि किसी धन को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटता है। एक को 4%, 5% और कैसे दे दिया, 6% के दर पे देता है। और कहा गया क्रमशः कितने कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। यानी इसको दिया होगा 1 साल के लिए, इसको दिया होगा 2 साल के लिए, इसको दिया होगा 3 साल के लिए लगाता है। और कहा गया तथा समय के अंत में प्राप्त ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। प्राप्त ब्याज आपस के में बराबर का मतलब अगर यहां से पहले वाले धन से 200 टका मिलेगा ब्याज के रूप में, तो दूसरे वाले धन से भी 200 और तीसरे वाले धन से भी कितना मिलेगा, 200। यानी ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो हमसे कहा गया बताइए प्रत्येक धन का अनुपात क्या होगा या मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो सवाल बनाएंगे कैसे, हम कहेंगे सर एक धन को कितने भागों में बांटा, तो एक धन को प्रिंसिपल को किसी एक धन को 3 भागों में बांट देता है ना, 3 भागों में बांटता है। और कहा गया कि किस दर पे लगाता है, तो पहले भाग को कितने दर पे लगाया, 4, दूसरे भाग को 5% के दर पे लगाता है और तीसरे को 6% के दर पे लगाता है। लेकिन कहता है कि उसका समय जो है ना, वो समय इसको 1 वर्ष के लिए, इसको कितने वर्ष के लिए, और इसको 3 वर्ष के लिए लगाता है। मतलब एक ही धन को 3 भागों में बांटकर इसको 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए लगाता है। और कहता है कि तीनों से जो प्राप्त ब्याज है वो आपस में क्या है, बराबर है। यानी ब्याज आपस में बराबर, ब्याज आपस में क्या है, बराबर। तो अभी तुरंत आप देखें कि रेट इनटू टाइम बराबर होता है SI बट्टा P। इंटू 100 तो वो 100 से तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं, लेकिन आपका रेट इनटू टाइम बराबर SI बट्टा P। SI का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। तो आप कहें कि सर ब्याज आपस में क्या है, तो ब्याज आपस में बराबर है, इसका मतलब ब्याज आपका कांस्टेंट हुआ। ब्याज आपस में बराबर मतलब ब्याज आपस में क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए तो रेट और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन या डायरेक्टली,
रेट और टाइम का इनवर्स कौन सा रेशियो देगा, किसका रेशियो देगा, प्रिंसिपल का। तो कहेंगे सर मेरा रेट और टाइम का मल्टीपल होगा कितना, रेट और टाइम का मल्टीपल आप कहिए सर 4 एकम 4 है ना, 5 दूना 10 और 6 थिया 18 हो गया, 18 हो गया। अब इसका इनवर्स रेशियो किसका रेशियो देगा, प्रिंसिपल का। अब इनवर्स निकालने के लिए आप ढक ढक के भी निकाल सकते हैं, इसको ढकेंगे इस दोनों से गुना, इसको ढकेंगे इस दोनों से गुना, इसको ढकेंगे इस दोनों से गुना, या आप क्या कर सकते हैं सबका एलसीएम ले सकते हैं, सारे का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो सब का एलसीएम अगर आप लेके बनाइएगा तो सारे इसको आराम से काट सकते हैं, रेशियो में है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अच्छा चलिए काट ही देते हैं, आपका मन है काटना तो इसको काट लीजिए 2, इसको काट लीजिए 5 और इसको काट लीजिए 9। अब ढक ढक के गुना कर लीजिए, इसको ढकिए, यहां ढकेंगे 9 पचे 45 है ना, 5 को ढकिए 9 दूना 18, इसको ढकिए तो 5 दूना 10। तो ये जो रेशियो आया वो किसका अनुपात आया, मूलधन का। यानी जो पहला धन कितना होगा 45, दूसरा कितना होगा 18, तीसरा कितना होगा 10 होगा, तीसरा 10 हो जाएगा, लिख लीजिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका ब्याज क्या था, कांस्टेंट था, ब्याज कांस्टेंट था। हो गया, लिख लीजिए। है ना, यानी ब्याज कांस्टेंट होने से तीनों का रेट और टाइम का इनवर्स किसका रेशियो दे दिया, मूलधन का रेशियो दे देता है। आगे चले तो इस पे सवाल अगर करते हैं तो ऐसा कर दे कि अगर हम सवाल इस तरह से क्वेश्चन आपको लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे, कहेंगे सर 3900 रुपया को 3 भागों में, 3 भागों में हाँ बांटकर पहला टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 1, 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2% 3% तथा 4% पर लगाया गया और वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज आपस में बराबर है कॉमा, तो प्रत्येक धन क्या है, प्रत्येक धन क्या है, प्रत्येक धन क्या है। अठारह सौ 1200 900 तो प्रत्येक धन क्या है, पवन जी आंसर दीजिए, ऑनलाइन में जो भी है। अब यहां पे सवाल बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे कि यहां देखिएगा सवाल बनता कैसे है, कहेंगे कितना रुपया था 3900 रुपया। अब इस 3900 रुपया को 3 भागों में बांटा, हमें पता नहीं लेकिन किस किस दर से बांटा, दर उसका कितना कितना है, तो आप कहेगा सर 3% 2 3 4 में बांटा, यानी कहेंगे सर 2%, 3% और 4% में देता है।
है ना, 2 3 4 पे देता है। और कहता है वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में यानी टाइम आपका 1 वर्ष हुआ, टाइम आपका कितना हो गया? तो एक बात बताइए, 1 वर्ष हुआ मतलब इसके लिए भी 1 साल, इसके लिए भी 1 साल, इसके लिए भी 1 साल, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और कहता है वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज आपस में क्या है? ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। ब्याज आपस में बराबर है, तो आपका ऐसा रेट इनटू टाइम बराबर होता है एसआई बटा क्या? पी। तब ब्याज आपस में बराबर मतलब ब्याज क्या हो गया? कांस्टेंट। तब ब्याज कांस्टेंट, तो रेट और टाइम का क्या है? इनवर्स आएगा मूलधन का रेशियो। तब प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, तो इनवर्स निकालने के लिए इसको ढकिए, 4 तिया 12, है ना, इसको ढकिए, है ना, 4 दूना 8, इसको ढकिए तो, है ना, 3 दूना 6। आप काट भी सकते हैं, कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, ये काटिएगा 6 दूना 12, 2 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आया? मूलधन का। तो टोटल मूलधन है कितना आपके पास? 3900। तो ये 3900 आपका टोटल है, तो आरएचएस में टोटल, तो एलएचएस में भी क्या होगा? टोटल। तो टोटल हो जाएगा 6 4 10 3 13, यानी 13 का वैल्यू 3900, तो 1 का वैल्यू 13 तिया 39, 300, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 300। तब प्रत्येक धन की बात करेंगे तो 6 का वैल्यू 6 तिया 1800, यानी पहला धन आपका 1800, दूसरा धन क्या हो जाएगा? 4 तिया 1200 हो जाएगा, और तीसरे धन की बात करें तो 3 तिया 900 हो जाएगा, 3 तिया 900 हो जाएगा। पता चला? बन जाएगा ना छोटे? ठीक है, लिख लीजिए। बहुत अच्छे, 18 12 1800 1200 900, 1800 1200 900 आ गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे कौन सा पार्ट कांस्टेंट हो गया? ब्याज कांस्टेंट हो गया। ब्याज क्या हो गया? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला टाइप। अब आ जाते हैं बेसिक टाइप पर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर आपका 2 होगा, जिसको बोलेंगे बेसिक। बेसिक टाइप क्या होगा? बेसिक टाइप हम कहेंगे यहां पर कि किसी, अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 8000 हो, प्रिंसिपल अमाउंट 8000 हो, रेट की बात करें और रेट हमसे कह दे कि 5% का दर हो और समय मेरे पास 4 वर्ष है, क्या है? 4 वर्ष है, और हमसे जो है ना 2 चीज निकालना है, ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और मिश्रधन निकालना है ना। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज और इसको बोलते हैं मिश्रधन, है ना। और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये ध्यान रखिएगा, मिश्रधन बराबर। तो आपसे कैसे निकालिएगा? तो हम कहेंगे कि अगर आप फॉर्मूला पे बनाना चाहें तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय, अब बट्टा क्या होता है? 100 होता है। ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है। हम कहेंगे सर ब्याज निकालना हो तो मूलधन आप कह सकते हैं सर 8000 हो गया, मेरा दर हो गया 5 हो गया, समय 4 हो गया, बट्टा में कहेंगे 100, है ना। काट लीजिएगा, यहां से 5 चौके 20 और 8 दूना 16, यानी कितना जाएगा? 1600। तो 1600 रुपया आपका क्या आया? ब्याज आया। 1600 आपका ब्याज आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर मिश्रधन की, क्या बात करें? मिश्रधन, जैसे अगर हम मिश्रधन की बात करें तो 8000 रुपया आपका मूलधन था और 1600 का क्या आएगा? ब्याज आया, यानी हम कहेंगे सर मिश्रधन कितना होगा? 9600 हो जाएगा। अब ये बच्चा वाला सब, मतलब बचपन में जिस तरह से बनाते थे उस टाइप का हो गया, इसको लिख लीजिए। हाँ
हाँ, सवाल में वैसा दम बात ही नहीं करना है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का, है ना। साइंस भी सही है, साइंस भी सही है। मान लेते हैं 25 क्वेश्चन में 5 को साइंस नहीं बनेगा, अब 5 के लिए लड़का बेचैन है, 20 को बनने वाला है, हा? सब ठीक है। देखिए 25 में 20 को बनने वाला है। अब हाँ, कुछ नहीं होगा। जो नहीं पढ़ने वाला ऐसे ही, उसको तो मैथो भारी लगता है, कहता है सर मैथो नहीं, कहाँ से मैथ पूछ रहा है ना। अब ऐसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनते रहता है, कोई लड़का आएगा कुछ बना देगा। हाँ, आजकल यूट्यूब जो है सबसे अब सर कुछ बचा ही नहीं पढ़ाने के लिए साइंस में, तो होगा क्या। अब मैथ में कहिएगा, मैथ में हम सारा चीज पढ़ा ही देते हैं, है ना। आप जाके उठा के जो होमवर्क सीरीज भी किया होगा जाके उठा के देखिए, कोई सवाल नहीं छोड़े थे। हाँ तो टफ उसके लिए, अब मान लेते हैं 25 में 5 को न्यूमेरिकल हटा दीजिए, 20 को तो बनने वाला है, 20 को बना लीजिए उधर से, 25 को में 23-24 को मैथ बन गया, है ना। आराम से 24 को बनने वाला सवाल है। 24 को लड़का 24 नहीं 25 में 25 बना रहा होगा लड़का, 24 तो छोड़ दीजिए। हाँ, और बाकी बात आपका जीके इसका कटर जो है ज्यादा नहीं जाएगा। 55 अगर 55-60 नंबर रॉ मार्क ले आया ना, रॉ मार्क ओरिजिनल में, निगेटिव कम करेगा हो जाएगा। नहीं, लगभग समय जाता है, 2-4-5 नंबर आगे। हाँ, जो बोल रहा है ना 58 नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रख लीजिएगा। हाँ, 98 मतलब 100 में 98 आ रहा है, तब 58, तब 58 सही है। 58 मान लेते हैं कि अगर सही में अगर निगेटिव कम होगा, 58 आ रहा है तो ठीक है नंबर। नहीं, एक और बात जान लीजिए, जो स्टूडेंट रहता है ना बढ़िया पढ़ने वाला, पेपर दे के निकलिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा मेरा क्या को सही होगा क्या गलत होगा, आपको खुद पता चल जाता है, कहने की जरूरत नहीं रहता। एक आध 2 गो आगे पीछे होता है। मान लेते हैं हम सवाल 80 को बनाए, तो आप मान लेते हैं 80 को बनाए तो हम 10 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं 70-80 बनाए हैं, तो 65 से 70 तो आशा कर सकते हैं ना। नहीं, अगर 80 बना रहे तो 65 से 70 तो आशा कर सकते हैं। अब जिसका 65 से 70 से भी डाउन हो गया, 55 अगर 50 आ गया, इसका मतलब तुक्का मार दिया, नहीं चोर तुक्का मार दिया। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को अब आ जाते हैं कि सवाल 2 तरीका से कितने तरीका से बन सकता है हर एक सवाल, है ना। ब्याज वाला सवाल कितने तरीका से बन सकता है। सबसे पहला बेसिक तरीका से भी बनता है, दूसरा आपका परसेंटेज मेथड से, है ना, और तीसरा आपका रेशियो मेथड से बनता है। साधारण ब्याज का सवाल कितने मेथड से बन सकता है, 3 मेथड से, बेसिक से, परसेंटेज से और रेशियो से। बेसिक मेथड में आप हमेशा ब्याज का फॉर्मूला वही लगाइएगा, मूलधन गुना दर और गुना समय बट्टा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक। अब आ जाते हैं सर सवाल परसेंटेज मेथड से कैसे बनेगा, कि सवाल को परसेंटेज मेथड से कैसे बनाया जाए, है ना। अब कहेंगे सर अगर मेरे पास प्रिंसिपल अभी तुरंत बताए 8000 है, रेट की बात करें, रेट मेरे पास 5% है, टाइम जो है वो कितना था 4 वर्ष। अब हमसे कोई कह दे बताइए ब्याज क्या होगा इसका ब्याज, तो जैसे हम कहें ना इसका ब्याज क्या होगा, तो कहिएगा सर रेट और टाइम का मल्टीपल आपका ब्याज होगा, 500 के 20% आपका ब्याज होगा, और यही आंसर होगा। ठीक है, रेट और टाइम का मल्टीपल क्या देता है, ब्याज देता है। अच्छा, रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज क्यों दिया, इसको समझिएगा। हम कहेंगे सर रेट होता कितने साल का है, तो ये 1 साल का प्राप्त ब्याज होता है। 1 साल का क्या होता है, ये प्राप्त ब्याज का प्रतिशत रूप क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। 1 साल के प्राप्त ब्याज का कौन सा रूप, प्रतिशत रूप क्या कहला जाएगा, रेट कहला जाएगा। अब कहेंगे सर हमारे पास ब्याज की बात करें, ब्याज क्या होगा, तो 1 साल में अगर 5% मिलेगा तो 4 साल में 20%, तब 20% मेरा ब्याज होगा और यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपया में। तो रुपया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 100% होगा। जैसे आपको साधारण प्रॉफिट एंड लॉस में क्रयमूल्य 100% होता था ना, क्योंकि वहां तुलना क्रयमूल्य से होता था। तो यहां तुलना होता किस पर है? मूलधन पर। तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट के बराबर? 100%। तो अगर 100% आपका 8000 है तो 10% 800, तो 20% कितना? 1600। तो 1600 रुपया का आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। 1600 रुपया का ब्याज हो गया। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, रेट और टाइम का मल्टीपल आपको क्या देगा? ब्याज देगा, है ना। जैसे अगर हम कह देंगे कि मेरे पास प्रिंसिपल 16000 है ना, और रेट मेरे पास जो है वो 10% है, और टाइम 2 वर्ष है। टाइम कितना? 2 वर्ष है। और हमसे कह दे कि ब्याज कितना होगा, आप डायरेक्ट कहिएगा सर 10 दूना 20% का क्या आएगा? ब्याज आएगा। लेकिन इसको रुपया में जो कन्वर्ट कीजिएगा तो ये प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होगा? 100%। तो 100% अगर 16000 है तो 10% कितना? 1600। बता दिए परसेंटेज निकालने के लिए। 10% 1600, तो 20% क्या आएगा? 3200। आपका 3200 क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 3200 क्या आ जाएगा? ब्याज। अब मिश्रधन की बात करें तो इसमें इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, तो मिश्रधन आ जाएगा, है ना। तो ये कौन सा तरीका हो गया? परसेंटेज। ये कौन सा तरीका? परसेंटेज तरीका। इसको लिख लीजिए। और हाँ, परसेंटेज सारा तरीका आना चाहिए सवाल बनाने। अगर अच्छे से सवाल बनाना है तो सारा तरीका आना चाहिए। लिख लीजिए। बिहार पुलिस में इसी तरह का सवाल पूछता है पवन जी, है ना। इसी तरह का सवाल ये, बस यही 8 सवाल बना लीजिए आप। बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, है ना, स्टेट का एग्जाम हो, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, सब में काम चलेगा। हाँ, सीजीएल वगैरह में इससे थोड़ा क्या है, ऊपर हो जाता है, लेकिन बेस यही है। सीजीएल का भी बेस क्या है? यही है। अब इससे ऊपर आप जितना मेहनत कीजिए। हो गया ना। हाँ हाँ, फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं। बनाने के लिए कहीं से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि तरीका पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला लगा लीजिए तो भी बनेगा, रेट और टाइम का मल्टीपल लगा लीजिए तो भी बनेगा। और तीसरा तरीका आपको हम बताते हैं, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? रेशियो मेथड। तीसरा मेथड है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड सवाल को बनाने का, साधारण ब्याज सवाल को बनाने का एक और मजा है इसका। यहां देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए। अगर रेशियो मेथड में अगर हम कह दें कि मेरा प्रिंसिपल 8000 है, मेरा प्रिंसिपल 8000 है, रेट की बात कर देते हैं सर, रेट मेरा 5% है। अच्छा, रेट हमेशा कितने साल का होगा? 1 साल का, इसलिए इसको पर एनम कहा जाता है। पर एनम मतलब हमेशा, कभी भी सवाल देखिएगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा कि किसी मूलधन 8000 पर 5% वार्षिक दर से, सवाल कभी भी पढ़िएगा ना वहां लिखा रहेगा 5% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज क्या होगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे टाइम क्या है? तो टाइम आपको हम कह देते हैं सर 5 वर्ष। टाइम हम कितना कह देते हैं? 5 वर्ष कह देते हैं। और हम कह देंगे सर इसका बताइए ब्याज क्या होगा। और कौन सा ब्याज? तो साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज निकालेंगे? साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, इसको जो बनाएंगे आप 2 तरीका से बना सकते हैं। अभी 2 तरीका सिखाया। एक तो सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। दूसरा क्या करिएगा? रेट और टाइम का मल्टीपल, यानी डायरेक्ट 5 × 5 25%। कितना हो गया? 25%। तो 8000 का 25% 2000 हो गया। 8000 का 25% 2000। आपका आंसर कितना हो गया? 2000 हो गया। अब तीसरा तरीका ये बता रहे हैं कि आपका इसको किस मेथड से बना सकते हैं? रेशियो मेथड से। और रेशियो मेथड से बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो प्रतिशत है ना उसी को उड़ा देना होता है। और परसेंटेज 5% को उड़ाइएगा तब 20 पंचे 100, 1 बाई क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये होगा आपके पास 5/100, तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब कहेंगे सर ये 20 क्या है? ये 20
क्या है ना। तो ये बताइए कि ये प्रिंसिपल आपका 20 है, 20 आपका हमेशा क्या होगा, मूलधन। अच्छा 20 मूलधन क्यों है, क्योंकि कहेंगे सर ब्याज की तुलना किस पर होती है, मूलधन पे, इसलिए आपका 20 क्या होगा, मूलधन होगा। अब एक क्या है, एक क्या है, ब्याज है, यानी कहेंगे सर एक आपका ब्याज हो गया, एक आपका ब्याज हो गया हमेशा, है ना। तो एक बात बताइए, 1% जो ब्याज मिला वो कितने साल में मिला है, 1 साल में। टाइम कितना है, 5 साल, यानी हम इसको किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी साधारण साधारण ब्याज का अगर रेशियो मेथड से सवाल बनाया जाए, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से, तो हमेशा मूलधन और ब्याज का रेशियो लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का अगर रेशियो मेथड बनाइएगा ना, तो मूलधन और किसका रेशियो चलेगा, ब्याज का। लेकिन वही अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में अगर रेशियो मेथड लगाएं, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर रेशियो मेथड लगाएं, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर रेशियो मेथड लगाइएगा, तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो चलता है हमेशा। ये थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा तो आसान है ना। साधारण ब्याज में अगर रेशियो मेथड लगाएंगे तो किसका किसका रेशियो लिखना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज का, मूलधन और ब्याज का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर रेशियो मेथड लगाएंगे तो किसका रेशियो लिखना पड़ेगा, मूलधन और मिश्रधन का। इसको आप लिख लीजिए तो पहले, ये बहुत जरूरी है, ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है कहां पे रेशियो मेथड किस तरह से लगाना है। तो क्या आना भी चाहिए, है ना। देखिए पटना में जो है ना, वास्तव में अगर कहा जाए तो अब ना तो टीचर टीचर रहा, ना तो स्टूडेंट स्टूडेंट रहा। अब वैसी बात नहीं है। हम सब इंग्लिश पढ़े थे रमेश शर्मा सर के पास, क्या मजाल था, लड़का खोंख देता, खांसी भी नहीं कर सकता था। रमेश शर्मा के पास, रमेश शर्मा सर इंग्लिश वाले थे, लड़का खांसी भी करने से डरता है ना। आ- हाँ तो अब चाहता है, इसलिए तो शिक्षा का वही स्तर हो गया, तब ना ग्रुप डी का भी सवाल उसको टफ लग रहा है ना। तो वही हो गया है ना, क्या कीजिएगा। अब इसमें जो है ना, पढ़ने वाले लड़कों के लिए बेनिफिट है। हाँ है ना, इसमें जो है ना, पढ़ने वाला लड़का को बेनिफिट है, और नहीं पढ़ने वाला लड़का को बहुत मजा है ना, ये होता है। कोई बात नहीं है, जैसा चलता है दुनिया वैसे चलना चाहिए। आ जाइए। तो है हम साधारण ब्याज का रेशियो मेथड में क्या बोले कि हमेशा रेशियो किसका किसका लेना है, मूलधन और मिश्रधन का। तब मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कैसे लेंगे, जब भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको उड़ाने के बाद जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल होगा, और ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो ब्याज होगा। लेकिन ये ब्याज कितने साल का होगा, 1 साल का। तो हम कहेंगे सर मूलधन 20 होगा तो ब्याज 1 होगा। लेकिन ये ब्याज 1 साल का है, और ब्याज कितने साल का आपको चाहिए, 5 साल का। तो 5 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। ये 5 क्या, ये टाइम है, ये 5 आपका क्या है, टाइम है। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से जब काटिएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। यानी मूलधन 4% होगा तो ब्याज क्या टका, 1 रुपया। अब ये जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो जो आया वो कितने साल का आ गया, अब 5 साल का हो गया। अब हम कहेंगे सर यहां पे कि सर आपके पास सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल 8,000 है, यानी 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8,000। तो 4 का वैल्यू 8,000, तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना, 2,000। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। तो देखिए तो ब्याज आपका 2,000 आ गया, ब्याज आपका क्या हो गया, 2,000 आ गया। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। तो इसमें हमेशा रेशियो जो चलेगा वो किसका किसका, मूलधन और ब्याज का, मूलधन और ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में चलेगा मूलधन और मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चलता है।
हो गया ना? आगे चले, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, आ जाइए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लिखिएगा। तीन, टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर हो जाएगा 3। टाइप नंबर 3 लिखिएगा कि किसी धन पर कोई किसी दर पर कोई धन 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है कॉमा, तो दर ज्ञात करे, दर बराबर वाट। तो दर बराबर वाट, है ना? तो दर बराबर वाट। अब देखिए यहां पर हम क्या कह दिए कि किसी दर पर कोई धन 5 वर्षों में क्या गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो आप ये कहिएगा कि सर अगर मूलधन मेरा 1 रुपया होगा तो 5 साल में मिश्रधन आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और हमेशा एक बात जान लीजिए, कह देगा कि आपके पास की 4 गुना हो जाता है मतलब मिश्रधन हो जाता है। 4 गुना हो जाता है मतलब क्या हो जाएगा? मिश्रधन। यानी अगर मूलधन 1 रुपया होगा तो आप कहेगा सर 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में क्या गुना हो गया? तो यहाँ पे 4 गुना हो गया, यानी 1 रुपया कितना रुपया बन गया? 4 रुपया बन गया। तो यहां से ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिला? ब्याज आपके पास 3 रुपया मिला, नहीं मिला? 1 रुपया क्या गुना हो गया? 4 गुना, यानी 1 रुपया 4 रुपया बन गया कितने साल? 5 साल में। तो ब्याज आपको कितना मिला? 3 रुपया। तो दर की बात करें तो कहेंगे सर 3% का ब्याज मिला 1 रुपया। इस तरह से निकालेंगे, 3 रुपया का ब्याज मिला 1 रुपया में, तो 100 में कितना? लेकिन ये जो 3 रुपया का ब्याज मिला है वो कितने साल में? 5 साल में। तो 5 से हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। या आप दर का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, है ना? दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना क्या हो जाएगा? समय। इस फॉर्मूले पे भी डालिएगा तो भी इतना आएगा, ऐसे भी बनाएगा तो भी इतना आएगा। आपका कितना आंसर आ जाएगा? 60% का रेट आ जाएगा। 60% का रेट आ जाएगा। हाँ, इसका ट्रिक वगैरह पे मत बनाइए, उतना याद ही नहीं रहेगा। उससे अच्छा जीके जीएस रट लीजिए, है ना? आपको बताएंगे ना कि ट्रिक जो है ना, इस पे जब सवाल जब घुमाएंगे तो नहीं काम करता। अब कितना याद रखिएगा, हर एक सवाल में ट्रिक बनेगा, है ना? नींद आ रहा है आपको, है ना? पीछे नींद आ रहा है है ना? मैराथन का असर अभी तक है। हाँ, है ना? मैराथन लंबा चला था। मिटा दे, विमोद फेमस हो गया, ठीक है ना? हाँ, मैराथन लंबा खींच दिए। अच्छा, अब सवाल नंबर 2, अगर हम आपसे ये कह दे किसी धन पर, टाइम हो गया क्या? हाँ, टाइम हो गया तो रहने देते हैं, है ना? ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, टाइम भी हो गया। कल आपका जो है ना टोटल टाइप खत्म करके आपका सवाल शुरू कर देंगे कल से। 2-3 टाइप रहता है।